भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशियों का ऐलान किया था और अब इंतजार था दूसरी सूची का। तो लोकसभा को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर लगातार मंथन हो रहा था। दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी जिसमें सहयोगी दल भी मौजूद थे और इस बीच यहां पर पार्टी प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं और यह माना जा रहा है कि इस लिस्ट में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी के साथ बालाघाट से भारती पारधी को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। इस लिस्ट में नाम सामने आया छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को मौका मिला है बीजेपी की तरफ से। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू, लोकसभा को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 5 सीटें बची हुई थी, 24 सीटों पर पहले ही नामों का ऐलान कर दिया गया था। और इस बीच यहां पर अब बात करेंगे धार और इंदौर में। इंदौर में किसे मौका मिला, सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। और आपको बता दें कि इंदौर से एक और नाम सामने आया है, शंकर लालवानी जो कि मौजूदा सांसद हैं, उन्हें एक बार फिर से मौका मिला है। अगर बात करें धार की, तो धार से सावित्री और इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार इंदौर से किसी महिला प्रत्याशी को मौका मिले, लेकिन शंकर लालवानी को एक बार फिर से मौका मिला। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वरिष्ठ सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। कुमार गौरव, 5 सीटों का इंतजार था, 5 का नाम ऐलान कर दिया गया और छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, धार से सावित्री, इंदौर से शंकर लालवानी को मैदान में उतारा है पार्टी ने। देखिए, जाहिर तौर पे जो उम्मीद थी, जो 5 सीटें बची हुई थी मध्य प्रदेश से, उनके साथ साथ टोटल 72 उम्मीदवारों की सूची जारी की है बीजेपी की दूसरी लिस्ट में। और जाहिर सी बात है, इसका इंतजार था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कई बार आकर बैठक कर चुके थे और उसका परिणाम आपके सामने है। बालाघाट से भारती पारधी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया, धार से सावित्री ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक टफ फाइट मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी सीटों को लेकर काफी सचेत होकर चलती है और यही वजह थी कि 5 सीटें रोक कर रखी गई थी। और अब जब सहमति बनी आला कमान के स्तर पे और राज्य यूनिट के बीच में इन सीटों को लेकर, तो उसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। जी कुमार गौरव, इस दूसरी लिस्ट में कुल कितने प्रत्याशियों का ऐलान किया गया? पहली सूची में 195, दूसरी सूची में कितने नाम है टोटल? दूसरी सूची में 72 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें मुख्य तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कल ही हटाए गए हैं, उनको भी करनाल से लोकसभा का टिकट दिया गया है। इसके जी ठीक है कुमार गौरव, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुधीर जी, 5 सीटों का इंतजार था, 5 सीट सामने आ चुकी हैं। उज्जैन से अनिल फिरोजिया, बालाघाट भारती पारधी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, इंदौर और धार में भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि 72 नामों का ऐलान आज बीजेपी ने किया और उसमें मध्य प्रदेश की बची हुई 5 सीटों के नाम का ऐलान बीजेपी के द्वारा कर दिया गया है। वर्तमान में जो मौजूदा सांसद थे, उनमें से इस लिस्ट में एक सांसद बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन, उनका टिकट काटा गया है। उनकी जगह पर जो वर्तमान में पार्षद हैं भारती पादरी, उनको टिकट दिया गया है। हालांकि यहाँ से मौसम बिसेन और बीजेपी युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है भवन पवार के नाम की चर्चा थी, पर लेकिन इन नामों को लेकर स्थानीय स्तर पर नेताओं में सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने जातिगत समीकरण के आधार पर जो पार्षद हैं भारती पादरी, उनको टिकट देने का फैसला किया था और 2 दिन पहले ही लगभग भारती पादरी का टिकट फाइनल माना जा रहा था। इस पूरे 5 नामों में सबसे ज्यादा पेच उज्जैन सीट को लेकर फंसा हुआ था। यहां पर मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया का टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा था। बीजेपी चाहती थी कि इंदौर और उज्जैन से महिला दावेदारों को टिकट दिया जाए, जिससे कि 33% आरक्षण की बात जो बीजेपी कर रही है, उसकी झलक कम से कम टिकट बंटवारे में नजर आए। पर लेकिन स्थानीय स्तर पर नेताओं में सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद में अनिल फिरोजिया जो वर्तमान में सांसद है, वो वापस टिकट पाने में सफल रहे हैं। हालांकि ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह क्षेत्र है और यह माना जा रहा है कि उन्हीं की पसंद के चलते अनिल फिरोजिया वापस टिकट पाने में सफल रहे हैं। वहीं शंकर लालवानी की बात करें तो शंकर लालवानी का टिकट सीएए आने से पहले कटना तय माना जा रहा था, पर लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में सीएए को लागू किया गया था, उस हिसाब से यह माना जा रहा था कि देश के अंदर सिंधी समुदाय से अकेले शंकर लालवानी सांसद हैं। लिहाजा अगर उनका टिकट काटा जाता है तो पूरे देश के अंदर सिंधी समुदाय में कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आएगी। वहीं पर जो स्थानीय समीकरण थे, उसमें सुमित्रा महाजन की पसंद भी शंकर लालवानी बताए जा रहे थे। लिहाजा शंकर लालवानी वापस टिकट पाने में सफल रहे और
कहना होगा कि सीए का जो कानून था वो भले ही विदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लाभकारी हो, पर लेकिन देश में शंकर लवलानी को टिकट दिलाने में एक तरीके से सफल रहा है। इसके अलावा धार जिले की बात करें, यहाँ से जयदेव ठाकुर के नाम, पटेल के नाम की चर्चा थी, पर लेकिन सावित्री ठाकुर जो 2014 में लोकसभा की सांसद बनी थी बीजेपी के टिकट पर, 2019 में उनका टिकट काटा गया था। एक बार फिर से सावित्री ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है। छिंदवाड़ा से जरूर कहना होगा कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर यह माना जा रहा था किसी आदिवासी चेहरे को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। पिछली बार जिस तरीके से नत्तन शाह कवरेती को टिकट दिया था, उसके बाद में यह माना जा रहा था कि शायद किसी आदिवासी चेहरे को अगर टिकट देगी तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है, कहना चाहिए कि बीजेपी के जो पीढ़ी परिवर्तन के बाद में छिंदवाड़ा के अंदर जो एक उभरता हुआ नाम सामने निकल कर आया है, बंटी साहू, जो पिछली बार बाई इलेक्शन में कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे, 2023 में कमलनाथ के खिलाफ मेन इलेक्शन का चुनाव उन्होंने लड़ा था विधानसभा का। अब एक बार फिर से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया गया है। बंटी साहू छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष, और यह माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान चाहता है कि छिंदवाड़ा सीट पर पूरी तरीके से फोकस किया जाए, लिहाजा यहाँ पर धनबल बाहुबल के साथ में जो भी सारे समीकरण है उनको ध्यान में रखते हुए बंटी साहू के नाम पर बीजेपी ने दाव खेला है। मध्य प्रदेश की 5 सीटों का नाम का ऐलान हो चुका है और इस बार बीजेपी ने जो टारगेट रखा है सभी 29 सीटों को लेकर रखा है। कांग्रेस की ओर से अब तक 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, पर लेकिन अब मध्य प्रदेश में जब बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है तो कहना होगा कि कांग्रेस की अब लिस्ट का इंतजार है, जिसके बाद में आमने सामने किन नेताओं के बीच मुकाबला होगा यह देखना होगा। पर लेकिन लंबी प्रतीक्षा की जा रही थी इस 5 नामों को लेकर, आज वो प्रतीक्षा खत्म हुई और बचे हुए मध्य प्रदेश के 5 नामों का ऐलान बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में कर दिया है। ठीक है सुधीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वरिष्ठ सहयोगी कुमार गौरव भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। कुमार गौरव, जैसा कि सुधीर जी से बातचीत हो रही है, उन्होंने भी बताया कि इस लिस्ट में भी पहले की तरह इस लिस्ट में भी तमाम समीकरण साधने की पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। शायद यहाँ पर संपर्क टूट गया है और सुधीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक तरफ सुधीर जी, हमने देखा कि अभी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 10 नामों का ऐलान किया और यहाँ पर बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर ऐलान कर दिया। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की ही, छिंदवाड़ा में ये माना जा रहा था कि कोई ऐसा मजबूत दावेदार उतार सकती है बीजेपी, चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। इन 5 में कुछ आपको ऐसा लगता है जो चौंकाने वाला हो सकता है बीजेपी के द्वारा? देखिए, शुरुआती तौर पर कहा जा रहा था कि छिंदवाड़ा में किसी बड़े चेहरे को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है और हो सकता है कि यहां पर बीजेपी मुकाबला रोचक बनाए, पर लेकिन रोचक मुकाबला बनाने के बजाय बीजेपी इस सीट को जीतना चाहती है और जीतने के लिए स्थानीय जो नेता थे, स्थानीय कार्यकर्ता थे, उनकी पसंदी के छिंदवाड़ा के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। लिहाजा बड़े नेताओं के नाम की चर्चा करें, इनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम जब पहली लिस्ट में नहीं था उस समय उनके नाम की चर्चा की जा रही थी। प्रहलाद पटेल ने चौंकाया था कि अगर छिंदवाड़ा से पार्टी आदेश करेगी तो वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं 2004 में, एक बार फिर से जाकर चुनाव लड़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा यहां पर चली कि नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी टिकट दे सकती है, पर लेकिन बीजेपी ने स्थानीय जो लोकल कार्ड है उस कार्ड पर ज्यादा भरोसा जताया है। बाहर का कोई नेता आता है तो निश्चित तौर पर स्थानीय नेता ज्यादा हतोत्साहित होते हैं कि उनके अधिकार मारा गया। बीजेपी को ये बात अच्छे से मालूम थी और छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सीट है। लिहाजा यहां पर लगातार पिछले 2 बार से कमलनाथ को जो टक्कर दे रहे थे, कमलनाथ के परिवार को जो लगातार टक्कर दे रहे थे बंटी साहू, 2000 कहना होगा कि 2017 के बाई इलेक्शन और 2023 के मेन इलेक्शन में जिस तरीके से बंटी साहू ने कमलनाथ को टक्कर दी, तो बंटी साहू पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया है। इस लिस्ट में अगर कोई चौंकाने वाला नाम है, हालांकि ये 2 दिन पहले भारती पारदी का नाम क्लियर हो चुका था, पर लेकिन एक नया नाम, एक पार्षद से सांसद का टिकट सीधे मिलना, यह बीजेपी के अंदर संभव है शायद। और बीजेपी ने स्थानीय समीकरण को ध्यान पर रखते हुए कि बड़े नेताओं की नाराजगी, गौरीशंकर बिसेन, ढाल सिंह बिसेन की अदावत किसी से नहीं छुपी हुई है। इसके अलावा वैभव पवार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो बीडी शर्मा की पसंद माने जा रहे थे प्रदेश अध्यक्ष की, पर लेकिन स्थानीय स्तर पर यह माना जा रहा है कि नेता उनको पसंद नहीं कर रहे थे। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए भारती पादरी के नाम पर यहां पर दाव खेला। एक नया चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा, और कहना होगा कि इनके नाम को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, शायद बैलेंस बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। इसी तरीके का समीकरण धार को लेकर बनाया गया है। यहां पर कई सारे नाम सामने निकल कर आए थे, इनमें पूर्व मंत्री रंजना बघेल से लेकर जयदेव पटेल के नाम की चर्चा की जा रही थी। कुछ से वो 2023 का चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। इसके अलावा हाल ही में गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए, उनका नाम भी सामने निकल कर आया था। पर लेकिन महिला कोटे से बीजेपी को कहीं ना कहीं टिकट एडजस्ट करना था। उज्जैन और इंदौर में अगर वापस सांसदों के टिकट रिपीट किए हैं, और यही वजह है कि सावित्री ठाकुर जो 2019 में जिनका टिकट काटा गया था, एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर दाव लगाया। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया है, जो लगभग 30% से ज्यादा 33% के आसपास होता है। और जो मैसेज बीजेपी देने की कोशिश कर रही है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए 33% होना चाहिए, कम से कम वो संदेश देने में बीजेपी पूरी तरीके से सफल रही है। शंकर लालवानी की हम बात करें तो शंकर लालवानी का टिकट शुरुआती तौर पर माना जा रहा था कि उनका टिकट पूरी तरीके से कट सकता है, पर लेकिन सीए को लेकर पूरे देश में जो माहौल बना, एक बड़ी वजह रही कि शंकर लालवानी वापस टिकट पाने में सफल रहे हैं। ठीक है सुधीर जी।